नमस्कार दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में डिस्कस कर रहा हूं, यानी कार्बन के अपर रूप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से अपने को एक क्वेश्चन 100% अपने आरपीएससी एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी ये आरपीएससी के अंदर अपने ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ कुछ एलोट्रोप्स मैं लेके आया हूं दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप से पहले दोस्तों मैंने एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इससे पहले जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट थे इसके अंदर, उसमें मैंने डिस्कस किया था श्रृंखलन का गुण का, श्रृंखलन या कैटनेशन। कैटनेशन देखिए, अगर मैं श्रृंखलन की बात करता हूं तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारी कार्बन चेन कुछ इस तरह से कार्बन चेन बनाने का गुण पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? संकलन का या कैटनेशन का गुण कहलाता है। और सबसे ज्यादा पूरी आवर्त सारणी के अंदर जो सबसे ज्यादा श्रृंखलन या कैटनेशन का जो गुण पाया जाता है, करेक्टर पाया जाता है, वो किसका पाया जाता है? कार्बन एलिमेंट का पाया जाता है। यहां से दोस्तों आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटनेशन, ये ध्यान रखना है दोस्तों। कैटनेशन का अपने को यहाँ क्रम पूछा जा सकता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन की, फिर इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, फिर दोस्तों ध्यान रखना जर्मेनियम और टिन का कैटनेशन लगभग बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों जो लेड है, ध्यान रखना दोस्तों, पीबी जो लेड है इसमें किसी भी तरह का कैटनेशन नहीं पाया जाता, यानी इट डज नॉट शो, यानी ये कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ऐसे दोस्तों एक और याद रखना है कि इस लेड के अंदर एलोट्रोप बनाने की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, अपर रूप बनाने की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है दोस्तों। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन डिस्कस करें। सबसे पहले एलोट्रोप्स, यानी एलोट्रोप्स क्या है ये अपने को डिस्कस करना है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना दोस्तों कि जो कार्बन है उस कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स अपन देखते हैं। कौन कौन से? अपन क्रिस्टलीय भी देखते हैं और अक्रिस्टलीय भी देखते हैं। क्रिस्टलीय अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्रिस्टलीय के अंदर अपन ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड एलोट्रोप्स की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? वापस बता रहा हूं, कार्बन, सॉरी, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, इनमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो फुलरीन है, इस फुलरीन की जो डिस्कवरी की गई थी वो कौन कौन से साइंटिस्टों के द्वारा की गई थी, हमें ये नाम याद रखना है। कुछ डाटा है दोस्तों, हमें याद रखना है, फिक्स है। एक तो HW क्रोटो, दूसरो सैमेली और तीसरा है कूर्ल, RF कूर्ल। ये हमें ध्यान रखना। और 1985 में इन्होंने डिस्कस इसके बारे में, फुलरीन के बारे में डिस्कस किया था। ध्यान, थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर आपको इसके डेफिनेशंस के लिए पूछा जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनकी फिजिकल फॉर्म क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट की अलग अलग भौतिक अवस्थाओं, यानी कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं दोस्तों, तो कार्बन के अंदर अपने पास यहां, सॉरी, हाँ, कार्बन की मैं बात करूं दोस्तों, तो कार्बन के अंदर एक तो होता है अपने पास क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं दोस्तों स्पेशली तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली डायमंड के बारे में, हीरे के बारे में, दूसरा डिस्कस करेंगे दोस्तों ग्रेफाइट के बारे में, और तीसरा डिस्कस करेंगे अपन फुलरीन के बारे में। ये तीनों के तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से, सबसे पहले मैं अगर बात करूं डायमंड की, सबसे पहले अगर अपन बात करें डायमंड की दोस्तों, तो डायमंड के अंदर क्या क्या अपने को याद रखना है। सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखना है कि जो एक कार्बन परमाणु है, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला जो कार्बन परमाणु है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं एक बार ब्लैक ले लेता हूं। ठीक है, ये वाला जो कार्बन परमाणु है, ये अदर 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस कार्बन का जो संकरण है, सबसे पहले कौन सा पॉइंट बता रहा हूं मैं? संकरण। तो संकरण ध्यान रखना है दोस्तों, हमें sp3 संकरण होता है। दूसरा, ये जो बॉन्ड एंगल है दोस्तों, ये वाला sp3 कार्बन के अंदर कितना जानते हैं अपन? 109 डिग्री 28 मिनट का जानते हैं। इसका मतलब इसकी जो शेप होगी दोस्तों, जो आकार होगा दोस्तों, शेप होगी, वो क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी, चतुष्फल की शेप हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक कार्बन और कार्बन के बीच की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 154 यानी
54 पिकोमीटर होती है दोस्तों। ये डाटा अपने को फिक्स से याद रखना है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछा जा चुका है दोस्तों। और दूसरा, ये जो डायमंड होता है वो एफसीसी फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है दोस्तों। किसमें? एफसीसी फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो डायमंड है उसमें संकर्ण कौन सा पाया जाता है, हाइब्रिडेशन कौन सा पाया जाता है, उसकी शेप कौन सी होती है, और दूसरा जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच की वो 154 पिकोमीटर होती है दोस्तों। ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों इसको अब्रेसिव के रूप में भी काम ले जाता है, अब्रेसिव ऑफ शार्पनिंग हार्ड टूल्स, यानी जो हार्ड टूल्स होते हैं उसको शार्प करने के लिए, घिसने के लिए अब्रेसिव की फॉर्म में इसको एक तरह से काम में लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा टंगस्टन मेकिंग ऑफ डाइज, यानी रंजक बनाने में, टंगस्टन बनाने में इनका यूज किया जाता है। टंगस्टन फिलामेंट जो कि अपन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो काम में लेते हैं दोस्तों, उस इलेक्ट्रिक बल्ब के टंगस्टन को बनाने के लिए आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने पे अपन 100 वाट का बल्ब और 0 वाट का बल्ब यूज करते थे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट आता था कुछ इस तरह से दोस्तों, इस तरह से गजाई आती थी। ये जो फिलामेंट है दोस्तों, इस फिलामेंट को बनाने के लिए अपन किसका यूज करते थे? डायमंड का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों ग्रेफाइट के बारे में। देखो ग्रेफाइट के कई सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दोस्तों अपन बात करें संकरण की, यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। संकरण इसमें होता है sp2, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा, एक और पॉइंट, जो डायमंड होता है दोस्तों वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर यानी इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? इसमें एब्सेंट होता है दोस्तों। चलिए आगे बात करें ग्रेफाइट की। बात करें दोस्तों तो देखिए, एक जो कार्बन है दोस्तों वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए दोस्तों बंद बनाने में। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अपने पास यहाँ फ्री पड़ा है। बॉन्ड बनाने के लिए जो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है वो यूज नहीं हो रहा है बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा दोस्तों, यानी विद्युत का संचालन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ इस कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 144.5 पिकोमीटर, यानी 141.5 पिकोमीटर है। और दूसरा दोस्तों ये ना ये एक लेयर की तरह काम करता है, और ये जो नीचे वाली लेयर है इसके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, वो कितनी होती है? 340 पिकोमीटर होती है। और दोस्तों ये लेयर टू लेयर क्या होती है? स्लिप होती है, यानी ये फिसलती है। इसीलिए इसको अपन यूज करते हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट। किसकी तरह काम करते हैं? इसको यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट की तरह काम में लिया जाता है दोस्तों। ये मैंने बता दिया दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये दोस्तों एक तरह से अपवाद मान लीजिए, क्योंकि कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। किसको छोड़ करके? केवल और केवल ग्रेफाइट को छोड़ करके दोस्तों। ठीक है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखना क्यों है? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है, ये सीट की फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इसी कारण ये क्या होता है? सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, यानी फिसल भी सकता है और सॉफ्ट भी होता है, कोमल भी होता है। ठीक है, इसी स्लिपरी जो करेक्टर है दोस्तों, इसी की वजह से इसको क्या यूज किया जाता है? एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन द मशीन रनिंग एट द हाई टेम्परेचर। जो मशीनें बहुत हाई टेम्परेचर पर रन करती हैं, चलती हैं, उनके अंदर एक लुब्रिकेंट डाला जाता है, और वो लुब्रिकेंट किसकी फॉर्म में होता है? ग्रेफाइट की फॉर्म में यूज किया जाता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फुलरिन, ये कार्बन का तीसरा क्रिस्टलाइन अपर रूप है, फुलरिन। ध्यान देना दोस्तों, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। ये एक तो वही संकरण का पूछा जा सकता है। इसमें संकरण कौन सा होता है? sp2। याद रखना दोस्तों, डायमंड के अंदर अपने पास sp3 था और टेट्राहेड्रल शेप थी। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं दोस्तों, तो ग्रेफाइट के अंदर sp2 संकरण होगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेगा दोस्तों, विद्युत का संचालन करेगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसके अंदर जो फुलरिन है, फुलेरिन, इसके अंदर sp2 संकरण पाया जाता है दोस्तों। हाइब्रिडेशन कौन सा पाया जाएगा इसमें? sp2। अब देखिए इसमें दो तरह के होते हैं, ये कार्बन 60 वाले और कार्बन 70 वाले, दो तरह के
फुलरिन अपने पास दे रखे हैं कार्बन 60 और कार्बन 70। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कार्बन 60 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी फुलरिन को अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं। इसकी एक बोल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है, बोल के जैसी स्ट्रक्चर होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बनों की जो संख्या है कार्बन एटम की वो अप टू 350 और अबव यानी 350 और इससे ऊपर हो सकती है दोस्तों। क्या कह रहा हूं, 350 कार्बन या इससे ऊपर। ध्यान रखना फुलरिन के अंदर जो कार्बन एटम यूज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 350 या इससे ऊपर यूज होते हैं। कार्बन 60 और कार्बन 70 होती है फुलरिन। इसमें याद रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका दूसरा नाम क्या है, बकमिस्टर फुलरिन है। ये एक सोकर बोल की तरह होती है। किसकी तरह, एक बोल की तरह होती है और केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। कुछ इस तरह से देखिए दोस्तों, ये अपने पास फुलरिन। अब देखिए दोस्तों फुलरिन के अंदर आपको दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से देखो, ये जो रिंग है वो अपने पास 5 मेंबर्ड रिंग है। कौन सी है, 5 मेंबर्ड रिंग है दोस्तों। अब ये ध्यान रखना है कि इस 5 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्ट कितनी रिंग जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखना कि इस 5 मेंबर्ड रिंग से दोस्तों हेक्सागोनल यानी 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ेगी। देखो एक ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग, ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग, ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग और कुछ इस तरह से ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग और एक ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग। तो ध्यान रखना कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है दोस्तों, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 वलीय जो संरचना है, इससे ध्यान रखना दोस्तों अलग से ध्यान रखना कितनी है, 5 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है। क्या कह रहा हूं, इस 5 मेंबर्ड रिंग से, इस 5 मेंबर्ड रिंग से 5 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है दोस्तों। किसकी, 6 मेंबर्ड रिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूं, इस 5 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्ट 6 मेंबर्ड रिंग कितनी जुड़ी हुई है, 5 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं इस 6 मेंबर्ड रिंग की बात करूं, इस 6 मेंबर्ड रिंग की बात करूं तो दोस्तों इसके साथ में 3 तो 5 मेंबर्ड, ठीक है, और 3 6 मेंबर्ड। क्या कह रहा हूं, 3 तो 5 मेंबर्ड और 3 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होती है। ये तो 5 सदस्य वाली रिंग जुड़ी होती है, इससे डायरेक्ट जुड़ती है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस 3 रिंग डायरेक्ट ध्यान रखना अल्टरनेटिव फॉर्म में रहती है इसमें। क्या कह रहा हूं, अल्टरनेटिव फॉर्म में 3 6 मेंबर्ड और 3 5 मेंबर्ड रिंग इस 6 मेंबर्ड रिंग से जुड़ेगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, यहां जो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग्स है वो कितनी है दोस्तों, 12 है। और ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 6 मेंबर्ड रिंग की बात करूं तो ये होती है 20। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्या कह रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग 12 और 6 मेंबर्ड रिंग कितनी होती है दोस्तों, 20 रिंग इसके अंदर पाई जाएगी दोस्तों। अब बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की, तो देखिए दोस्तों ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली, याद है ना, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा। इसके बाद में डायमंड और सबसे कम रहता है फुलरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट याद रखना कि सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड एंड फुलरिन। इसका देखिए दोस्तों ग्रेफाइट को आपने अगर थर्मोडाइस में देखा होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी ग्रेफाइट के निर्माण की बात करें तो इसकी जो एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, 0 होती है, क्योंकि ये प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। क्या कह रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जबकि डायमंड की 1.9 और फुलरिन की 38.1 किलोजूल पर मोल होते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड या जो स्पीसीज जिनकी एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 होती है वो किस फॉर्म में होती है, नेचुरल स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। और जितने भी नेचुरल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी कंपाउंड होते हैं, स्पीसीज होती है, उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन हमेशा क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। ये आरपीएससी में पहले भी आ चुका है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एलोट्रोप के अलावा सॉरी कार्बन के क्रिस्टलीय एलोट्रोप के अलावा भी कुछ और नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं, अक्रिस्टलीय एलोट्रोप होते हैं, जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलता है, चारकोल हो गया, कोक हो गया, जो कि वुड्स और कोल से हाई टेम्परेचर पर मिलता है दोस्तों इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके कार्बन फैमिली के थे। अब कार्बन फैमिली का दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा केवल रिएक्शन पे बेस्ड। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट कार्बन फैमिली होगी, बोरोन कंप्लीट करवा दी है, कार्बन कंप्लीट करवा दी है, एस ब्लॉक कंप्लीट करवा दिया है,
एस ब्लॉक पूरा हो गया, कार्बन बोरोन फैमिली पूरी हो गई, कार्बन फैमिली 90% कंप्लीट हो गई दोस्तों, 90%। जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, और प्लेलिस्ट के अंदर आप जो भी टॉपिक देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर उस टॉपिक को आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा मैटर यहाँ अवेलेबल है दोस्तों। डिट्टो कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ टॉपिक करवाया गया है, और ये आपको काफी बेनिफिशियल होगा एग्जाम के पर्पज से आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद जय भारत।